स्पष्ट कह रहे हैं वेद, प्रमाण है कि ओम नाम का जाप करे। ओम काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर श्रवण करे। और ये अज्ञानी यहां भी यही इसी दृष्टिकोण से अनुवाद कर रहा है कि ओम नाम के सिमरण की कोई आवश्यकता नहीं। देखो फिर हम आगे यजुर्वेद पर। अब यजुर्वेद है इस दानंद द्वारा अनुवादित है, इस आर्य समाज प्रवर्तक दानंद के द्वारा ही प्रकाशित अनुवादित है, और यहां से ये मुद्रित है, यहां से ये प्रकाशित है। हम इसके फिर आगे यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 44वां अध्याय 40वां 15वें श्लोक पर यहां देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ओम करतो समर। करतो का अर्थ ये खुद कर रहा है, करतो माने काम करने वाले जीव। इसका अर्थ ये है काम करते करते, ओम करतो समर, काम करते करते समर करो ओम नाम का। किलबे समर और करतुम समर, विशेष कसक के साथ सेवन करो, और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर इसका सेवन करो। तो इस यहां वायु अनिलम, आपके शरीर में जब तक ये शरीर प्राण है, जीव है, श्वास है, इससे अथिदम अंत में बसमांतम शरीरम अमृतम, जो अमृतम इस ओम नाम से होगा शरीर छोड़ने तक सिमरण करते रहना, इससे वो उतनी परम गति अवश्य होगी, अमृत अवश्य प्राप्त होगा। और ये क्या कह रहा है, काम करने वाले जीव तू शरीर छोड़ते समय ओम लिखा स्पष्ट, इस ओम को गोलमोल कर दिया। यहां लिखना था ओम को स्मरण कर, इसने लिख दिया इस नाम वाच्य ईश्वर को, जिसका ओम नाम है उसका स्मरण करे, नोट ओम को। काल ने याद करे, जो किसान आकारी है, काल आपको बताई दिया भगवान ने, तो स्मरण कर। अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर, कर्तव्य अपने किए का स्मरण कर, अपने किए का, ये ज्यादा अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इसका स्मरण कर। ये भाग्य दिखाने की जरूरत है नहीं इसलिए। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी यही कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुस्मरण ये प्रियति तजंदेहम सयाति परमाम गति। मेरे ओम नाम का जाप, मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, नथिंग एल्स, इसका श्रवण काम करते करते सिमरण करो। जो अंतिम श्वास तक जो सिमरण करता हुआ इसका त्याग करता शरीर को, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, ब्रह्म की परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति होता है, यह ब्रह्म का मंत्र है। और इसी का समर्थन दुर्गा जी कर रही है। दुर्गा देवी की जो भक्ति करते हैं वो साधना भी गलत है, व्यर्थ है, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। अब देवी खुद कह रही है कि ब्रह्म का जाप करो। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके संपादक कौन है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहां से छपी है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। ये 27/3005 में कोई कोड नंबर है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये दुर्गा जी यानी 7वां स्कंद है, और 7वें स्कंद का 36वां अध्याय प्रारंभ होता है, 35वां यहां एंड हो गया। देवी खुद हिमालय राजा को उपदेश ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है। क्या कहती है? श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर, पहले किसी ने अपने बारे में बताया, फिर बताती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद और परम प्राप्य है। अब देखो, वह है समस्त
प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। तुम जानो जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में भी निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। इसका कहने का भाव यो है कि अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम नाम से ब्रह्म का सिमरण करे, इसका सिद्धार्थ आगे देखो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यानी देवी जी अपनी पूजा को भी रिजेक्ट कर रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। उसी यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने की यह सुलभ का यही सुलभ साधन है। जिस यहां आज्ञा जाते हैं, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओह, ओम का जप करना है। और वो अनाड़ी अज्ञानी कह रहा है ऋषि दयानंद कि ओ जिसका ओम नाम है उसका स्मरण करो। इस परमात्मा का ओम का जप करो और ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति है। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है यह कहीं सब क्लियर करती है। हम 563 पृष्ठ पर आगे हैं, गीत वही है, नो कि नो 7वां स्कंद है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अंडरस्टूड कि उसको प्राप्त हो जाओगे जो ब्रह्मलोक में ब्रह्म रहता है। किससे? ओम नाम के जाप। इससे सिद्ध हो गया कि ओम नाम के जप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। 8वां अध्याय आपको दिखाते हैं। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, ये 8वां अध्याय। 8वें का पहले तो आपको दिखाते 13वां श्लोक, ये 8वां अध्याय का आपको 13वां श्लोक दिखाते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्म बोल रहा है गीता जी को। ये 13वां, इसमें लिखा है ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। इसको संधि छेद करके लिखा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। इन्होंने यहां से शुरू किया है ओम, ओम यहां शुरू किया ओम इति एक अक्षरम, इति ओम इति एकाक्षरम। इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता हुआ वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब देखो एक अक्षर रूप ब्रह्म को ये अनुवाद ही न करना था, फिर बातें क्या थी। इसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, केवल यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण माने उच्चारण करके सिमन करता हुआ, यह पर्याति तजंदेहम जो शरीर त्याग कर जाता है इसका नाम जाप करता हुआ ओम का सयाति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता। वो परम गति क्या है? ओम से। अब आपने श्री देवी पुराण में देवी के श्री मुख कमल से सुन लिया
कि ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है और वो ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता है। अब 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में है, इनके जन्म और मृत्यु सदा बना रहेगा। ये देखिएगा। हम फिर 8वां अध्याय का आपने 13वां पढ़ दिया, अब 16वां पढ़ते हैं। ये 16वां, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। ये देखो इन्होंने इस शटार लगा रखा है, इसका यहां टिप्पणी की है। अर्थात पुनरावृत्ति का अर्थ क्या है ना, पुनरावृत्ति कैसे कहते हैं, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। अब इन्होंने क्या चतुरता की है कि इसमें लिखा कि आना पड़ता है, फिर यहां लिख दिया कि हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवाद गलत कर दिया। विद्यते का अर्थ केवल होता होता नहीं होता, विद्य माने जानना भी होता है। जो नहीं जानते, न विद्यते, जो ये नहीं जानते। ये देखिएगा, कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ती न अर्जुन न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। ये अर्थ है माम उपेतु कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन जन्म मरण होता ही है, पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते, क्या नहीं जानते कि आभुवन लोकात अब्रह्म भुवनात् लोका, ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं। वहां जाने के बाद फिर पीछे संसार में आना पड़ता है। जो ये नहीं जानते उनका पुनर्जन्म होता है। अगर हम इसका अनुवाद इनके द्वारा किया हुआ सत्य माने तो ये सारे मंत्र गलत सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक ये देखिएगा, दूसरा अध्याय गीता जी अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। इसमें क्या कहा कि न तो ऐसा ही है अर्जुन, ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं होंगे रहेंगे। अर्थात आपका और मेरा और इन सब राजाओं का आगे भी जन्म हुआ है पहले और फिर भी होगा। इससे सिद्ध हो गया, गीता ज्ञानदाता कहता तेरे और मेरी जन्म मृत्यु सदा रहेगी। फिर देखना अब चौथे अध्याय का 5वां श्लोक दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5। इसका अर्थ यहां पर किया इन्होंने, हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और फिर क्या 9वें श्लोक में क्या कहा है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है, अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं। ये दूसरा श्लोक है, मेरी उत्पत्ति अर्थात लीला से प्रकट होने को, मेरी उत्पत्ति को, इसको छोड़ दो, न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता का जन्म तो होता है, लेकिन इससे उत्पन्न हुए जन्म में ये ब्रह्मा विष्णु महेश यानी देवता और ऋषि लोग नहीं जानते, क्योंकि इसके पुत्र हैं ये। अब जैसे पुत्र की उत्पत्ति को, संतान की उत्पत्ति को पिता तो बता सकता है, लेकिन पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, उसका दादाजी बता सकता है। तो उस दादाजी ने यानी कबीर भगवान ने, सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से गति करके आके यहाँ उस यथार्थ ज्ञान को अपने प्यारे हंसों को दिया, प्यारी आत्माओं को दिया। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इनको विशेष ज्ञान दिया था। अन्य को भी ज्ञान यथार्थ ही दिया है, लेकिन कंप्लीट वो नहीं, उनको या उनकी लिपिबद्ध नहीं कर सके होंगे। इनकी वाणी में बहुत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान विस्तार के साथ है।
अब ये तो सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता सर्वशक्तिमान और अजर अमर अजन्मा नहीं है। इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसकी जन्म मृत्यु यानी इसके माता पिता कौन है, और फिर वो अविनाशी परमात्मा कौन है, जिसके बारे में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32-34 प्रकरण का ये निष्कर्ष है कि उसमें लिखा है 32वें श्लोक में चौथे अध्याय के में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर के यथार्थ ज्ञान दिया है धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान। उस परमात्मा के द्वारा बोले गए अध्यात्म ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए, और उससे मैं परिचित नहीं हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। चौथे जाके 34वें श्लोक में फिर कहा कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर बोला है और वो लिपिबद्ध किया गया है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो कबीर वाणी है। उस कबीर वाणी को अर्थात उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उनको दंडवत प्रणाम करना, प्यार से बात विनम्र होकर प्रश्न करना जब वो यथार्थ ज्ञान बताएंगे। तो यथार्थ ज्ञान जानने के लिए उनसे पूछने को कहा है। फिर क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के वो सभी विभागों को जो बता देगा, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, ये तीनों शाखा कौन भगवान है, पत्ते कौन है, और मूल भगवान कौन है। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये तत्वदर्शी संत यानी जगत गुरु की भूमिका की थी, और उन्होंने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और जड़ वो खुद थे, मूल वो संसार की खुद थे। जैसे पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता वो वृक्ष कहलाता है, और गुप्त रहती हैं वो जड़ें। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, यानी अंतिम मंत्र है, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है 17वां, और 40वां अंतिम अध्याय है। 40वें अध्याय का 17वें श्लोक में इस महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है, उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है। ये देखिए, फिर यजुर्वेद थोड़ा सा दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है वही जो दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा, और ये वहीं से प्रकाशित है। ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान धोन 2/5 महर्षि दान धोन रानला मैदान नई दिल्ली से महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स इसके मुद्रक है, 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है, और ये अंतिम श्लोक चल रहे हैं। 15वें में तो यह वेद ज्ञान दाता खुद कहता है कि मेरा तो ओम नाम है, इसका स्मरण कर। और यहाँ ये 17वें श्लोक में, ये 17वां श्लोक में कहा है कि हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। यानी वेद ज्ञान दाता से कोई और है पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, वह तो गुप्त है। और अहम, अहम मैं ब्रह्म, इन अनुवाद कर रखा है यहां देखो। सो असौ अहम, यो है वह अहम, असौ अहम ओम खम ब्रह्म, वह अहम मैं आकाश में रहता हूं, खम माने अंतरिक्ष में, और ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। और वो परमात्मा प्रोक्ष है, वह पूर्ण परमात्मा है जो सूर्य मंडल में यानी ऊपर तेजों में लोकों में रहता है, वो परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप है। और मैं अहम और मैं खम
के तुल आकाश के तुल ब्रह्म हूं। अब अर्थ नहीं करा इसका, और मैं ब्रह्म लिखना था और ओम नाम है मेरा, ऐसा जानो। अब हमारे सदग्रंथ सही हैं। जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी से कहा था, हे भगवान आपको तो हमने पहचान लिया और देख लिया, आप सर्वशक्तिमान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, आपने प्रत्यक्ष दिखा दिया, इनसे वार्ता करवा दी है। और इनके बारे में वेदों और किताबों में जो लिखा है कि सर्वशक्तिमान है, अजर व अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, तो क्या ये वेद किताब तो फिर झूठे हैं भगवान? तो परमात्मा ने कहा था कबीर साहब ने, ये वेद और किताब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाई। इनमें वेदों और पुराणों में कितना कहीं नहीं लिखा कि ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करो या हरे राम हरे कृष्ण नाम जाप करो। ये मूर्ख बना रहे तुम्हारे को। इन्होंने खुद स्वीकारा है। इस श्री देवी भागवत में 3 स्कंद में 123 पृष्ठ पर लिखा है, भगवान विष्णु कहते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है ब्रह्मा शंकर और मेरा, हम अविनाशी नहीं, हमारी जन्म मृत्यु होता है, दुर्गा हमारी माता है। तो भाई वेद पुराण और गीता में तो ठीक लिखा है, पर इनको ये समझ नहीं सके, ये झूठे हैं, ये वेद किताब और गीता झूठी नहीं। तो यहाँ क्या बताया है 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में बताया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। यानी ऊपर गुप्त है, वो जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊपर के 4 लोक हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, वो तो प्रोक्ष है, किसी की दृष्टि में नहीं आते। और नीचे के उसके बाद क्या, अक्षर पुरुष ये तना समझो, और सर पुरुष एक मोटी डार निकलती है, और फिर तीनों देवा शाखा, 3 शाखा उस डार के, यानी ज्योति निरंजन के पुत्र हैं ये सर पुरुष के। और फिर आगे 5 रूप संसार, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। तो उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिले तत्व ज्ञान से समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक का ये निष्कर्ष है। और गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो और किसी की मत करना, वही पूज्य है। सारे ब्रह्मांडों की रचना उसी ने की, अपनी भक्ति को भी ये मना कर रहा है यहाँ पर। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यार कहने का भाव ये, गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और शक्ति है, परम शक्ति जो सर्व सुखदायक पूर्ण मोक्षदायक है, जिसकी साधना भक्ति करने से फिर जन्म मृत्यु प्राप्त नहीं होती, और फिर वो सनातन परम धाम को चला जाता है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी नहीं आते। और ये ब्रह्म लोग गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। जो खुद कहता है मेरी भक्ति भी नाशवान है, मैं भी नाशवान हूं, मेरे ओम नाम से प्राप्त परम गति वो अपने आप नाशवान होगी, क्योंकि ब्रह्म लोक में गए प्राणी फिर वापस आते हैं। इसलिए परमात्मा कबीर साहब की महिमा को आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभी का। वो कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये परमात्मा अपनी जानकारी, अपने विषय में ज्ञान, जिसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, वो स्वयं ही ज्ञान कराने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ये ऋषिगण जानते हैं,
और न ही देवता लोग, क्योंकि मैं इन सब का आदि कारण, मैं इनका उत्पत्ति करता हूं। क्योंकि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव तम गुण के पूज्य पिताजी ये ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष अर्थात ये काल भगवान है, जिसने गीता जी का ज्ञान अपने पुत्र श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला। पुण्यात्माओं, जिन्हें हम परमात्मा कहा करते थे, सुप्रीम पावर, ओवरऑल कंट्रोलर, श्री कृष्ण जी से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है, ऐसा सुना करते थे इन तत्व ज्ञानहीन नकली ऋषि में ऋषि मंडलेश्वरों से। उन श्री कृष्ण श्री विष्णु अर्थात श्री विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश जी को स्वयं पता नहीं उनके पिताजी कौन है, और वो ज्ञान किसने दिया? जिसने इनके पिता की भी उत्पत्ति की। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही परम अक्षर ब्रह्म संत भाषा में सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुष कहो, सत्य पुरुष कहो। वो कौन है? परम अक्षर ब्रह्म कहो, सत्य पुरुष कहो, ये तो उनकी उपाधि है। जैसे प्रधानमंत्री कहो, दूसरे भाषा में प्राइम मिनिस्टर कहो, ये उपाधि है। और उस उपाधि प्राप्त का नाम कुछ अन्य ही होता है। जैसे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम तो अन्य ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी उपाधि। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, ये उस कबीर परमात्मा की उपाधि है। उसका नाम कबीर देव है। और पवित्र कुरान शरीफ में अल्लाह अकबर, पवित्र वेदों में कबीर देव। तो इस प्रकार वो परमात्मा कबीर देव है। और जिन महापुरुषों ने उनका साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो काशी में जुलाहे रूप में आया था, वो पूर्ण परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जाना तीनों तापे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो जुलाहा जाति में प्रकट हुए थे, वही परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी कबीर जी हैं। तो अखिल ब्रह्मांड का नायक, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब हैं, जो बनारस के अंदर, काशी शहर के अंदर जो सह शरीर आकर प्रकट हुए थे, एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। धीरे धीरे बड़े हुए, तत्व ज्ञान का प्रचार किया। ये हम सब के जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। इन भगवान ने, इस परमात्मा ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान दिया। प्रत्येक युग में आते हैं ये कबीर परमेश्वर, लेकिन अन्य युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में, ये अन्य नामांतर करके आ जाते। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में
अपने ओरिजिनल नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर नाम से। तो पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने इन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इनके पिता और इनकी माता की उत्पत्ति बताई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता की जानकारी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताई थी। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा के उस अमृत ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया और कहते रहे कबीर झूठ बोलता है, ये अशिक्षित है, ये क्या जाने भगवान के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं। और वो नकली मंडलेश्वर केवल संस्कृत भाषा से तो परिचित थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम अड़ी रही, वो एक बात कह दिया करते थे कि कबीर दानक है, दुल्हा है, ये शिक्षा का अधिकारी भी नहीं है, ये कहां से जान सकता है पुराणों और कुरान को, वेद और गीता को, ये सब झूठ बोलता है। ये जो कह रहा है कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न हो मुक्ति। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा कहा करते, इन तीन देवताओं की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, इनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। इस बात से अक्षुब्ध होकर के हिंदू धर्म के गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध किया और करवाया, जनता को बरगला कर कि कबीर झूठा है, ये झूठ बोलता है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्य, ये सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड के नायक। कौन? श्री विष्णु जी। कोई शंकर जी को अखिल ब्रह्मांड का नायक बताता जो उसका पुजारी है। तो पुण्यात्माओं, उस समय इन नकलियों की दाल गल गई कि सचमुच कबीर जी शिक्षित नहीं है, संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए जो हमारे गुरु लोग कह रहे हैं वही ज्ञान सच्चा है। तो उस समय इनकी दाल गल गई और परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, उस तीसरे मुक्ति धाम में जहां यह स्वयं विराजमान है, परमात्मा तख्त के ऊपर है, और सब ब्रह्मांडों की सतिथि से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं बताया कि हम तो नासवान है, हमारी जन्म मृत्यु होती है, कोई परमात्मा तो कोई और है जिसके विषय में हम भी अनभिज्ञ हैं। तब धर्मदास जी को यह विश्वास हुआ कि सचमुच ये तो नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और वो परमात्मा अन्य है ये नहीं जानते, और वो मेरे साथ खड़ा है कबीर नाम से ही। तब परमात्मा से धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब तो हमें पता चल गया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तो नासवान है, इनकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी उपासना करने से जीव कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्म तक की स्थिति नासवान है। ये परमात्मा, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब, कुरान पुराण और बाइबल, वेद और गीता, इसकी से सिद्ध हो गया कि ये सब झूठे हैं। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई,
झूठे हैं जो समझे नहीं। ये शास्त्र झूठे नहीं है, झूठे तो वो हैं जिन्होंने समझा नहीं, इनकी समझ में नहीं आया। ये पढ़ते रहे, रट्टा लगाते रहे, घोट लेते संस्कृत को, और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठ के दो विद्वान शास्त्रार्थ क्या करते थे। और जिसने संस्कृत ज्यादा बोल दी, श्रोताओं के हाथ में डिसीजन होता था। जो कुछ भी नहीं समझ रहे थे वो बोल क्या रहे। एक समय कोई सुप्रसिद्ध विद्वान किसी नगर में कथा कर रहा था, प्रवचन किया करता था, आसपास के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध था, और ये कहा करते थे कि ऐसा विद्वान वेदों और गीता का, पुराणों का देखा ना सुना, उसकी दंत कथा इतनी होगी। एक अशिक्षित यात्री जा रहा था अपने किसी गंतव्य प्लेस स्थान की तरफ किसी काम से, रास्ते में देखा कि सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, महात्मा कोई कथा कर रहा है। उसके बारे में पूछा तो बताया कि बड़े प्रसिद्ध, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, बड़े विद्वान हैं गीता वेदों और पुराणों के। उसने सोचा ले 10-20 मिनट आधा घंटा सुन लेता हूं, फिर सफर कर लूंगा। वो बैठ गया सुनने के लिए। अब जब तक वो वहां बैठा रहा तब तक वो केवल संस्कृत ही बोलता रहा। अब उस श्रद्धालु ने सोचा कि आध घंटा हो गया, मैंने आगे सफर भी करना है, चलता हूं, बहुत सत्संग सुन लिया। वो जा रहा था, रास्ते में कोई गवाला था। उसने पूछा कि कहां से आए हो यात्री, कहां जा रहे हो? उस यात्री ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस गांव को जा रहा हूं और इधर से आया हूं। तो उस गवाले ने कहा कि रास्ते यहां इस नगर में एक महात्मा आए हुए हैं, वो सत्संग सुना आपने? तो उसने कहा जी सुन के आया हूं मैं सत्संग। कैसा लगा? कि क्या बात कही, बस कमाल कर दिया। तो उसने कहा, उस पाली ने, गवाले ने कहा कि कुछ मुझे भी सुना दो, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं वहां जाने का, क्योंकि मैं पशुओं को लिए हुए हूं, मुझे भी 2 वचन सुना दे जो तू सुनकर आया है। तो वो क्या कहता है यात्री कि ये तो मुझे मालूम नहीं उसने क्या बोला, वो संस्कृत बोल रहा था पर कर दिया कमाल। बता, टट्टू कमाल कर दिया जब तुमने ये ही नहीं मालूम उसने बोला क्या, कर दिया कमाल। तो पुण्यात्मा, इस तरह ये लोक वेद के आधार से सुनी सुनाई बातों से एक दूसरे से सुनकर ये महापुरुष और मैं ऋषि पाक रहे थे, न कख नहीं पता था किसी ने भी। अब ये दास ने जो शब्द बोल दिया कि किसी ने भी कुछ पता नहीं था, तो ये भगत समाज का गला नहीं उतरे कि ऐसा क्या किसी को भी मालूम नहीं था? किसी को छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं। एक कबीर परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों के को छोड़ दो जिनको भगवान मिले, बाकी किसी को ज्ञान नहीं। अपनात्मा ये प्रश्न अगर यही छोड़ दिया तो दास का सत्संग सुनना बंद कर देंगे बोली आत्माएं। कहते ये तो अभिमानी गणा है, अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहता, सबको कहता किसी को ज्ञान नहीं। दास अभिमान के तो आसपास नहीं, और अभिमान वो व्यक्ति कर सकता या तो जिसने भगवान का ज्ञान नहीं, अध्यात्म मार्ग का, या वो कर सकता है जिसने कुछ अपनी नई खोज करी हो। दास का कोई अपना ज्ञान नहीं। सदग्रंथों में जो गूढ़ रहस्य आज तक ये नकली ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं समझ सके, उन गूढ़ रहस्यों को रूबरू किया है, समझा है, अच्छी तरह आपके पास लाया। इसमें अभिमान का कोई बात तक को नहीं। और सच्चाई है ये जो दास आपको कह रहा है कि किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में। आगे की तो बात छोड़ो, पहले की तो, लेकिन जो महापुरुष हुए हैं जिनको परमात्मा मिला है,
मिले हैं वो तो परिपूर्ण थे ही, जिनको भगवान मिल गए फिर वो कैसे कच्चे रह सकते हैं। वो कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहब जी, आदरणीय मुल्कदास साहब जी, आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय दादू साहब जी, आदरणीय गरीबदास साहब जी, गांव छुड़ानी, जिला ददर, हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को छोड़कर जो दास के नॉलेज में है, उनके अतिरिक्त अध्यात्म ज्ञान किसी के पास नहीं, सब उआबाई बक रहे थे। थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, फिर आगे सत्संग शुरू करेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमंडाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसका पहला स्कंद पढ़ते हैं और पृष्ठ 28 पर अब देखना। एक समय नारद जी और व्यास जी का संवाद हुआ। नारद जी से व्यास जी ने प्रश्न किया तो नारद जी ने उसका उत्तर दिया। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता है। ये विष्णु जी की महिमा कर रहे हैं, नारद जी के ब्रह्मा जी ने बताई थी। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ये तो है ज्ञान श्री ब्रह्मा जी का, विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी बोले। फिर श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, विष्णु जी सतगुण। रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी शिव जी ये तमोगुण। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य भी नहीं हो सकता। हम सभी उस शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता।
कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखो यहाँ कमाल कर गया, अपने आध्यात्मिक नॉलेज में तोड़ पाड़ दिया। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा प्रकृति देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से विष्णु जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ गया अंत श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का। ब्रह्मा जी तो विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे हैं, सब देवों के मालिक, सारे जगत के स्वामी, आश्रयदाता, और ये कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा के अधीन रहता हूं, उसी का तप करता हूं, उसी का ध्यान करता हूं, उसी की पूजा करता हूं। और मेरी जानकारी में, मेरे अध्यात्म ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। ये आ गया अंत श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का। अब श्री दुर्गा जी क्या कहती है, देवी जी क्या कहती हैं, हिमालय राजा को अपना अध्यात्म ज्ञान बताते समय देखिएगा। 7वां स्कंद और ये 562 पृष्ठ, ये 562 देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। पहले तो इसने अपने विषय में कुछ जानकारी दी है, लेकिन वो उसके विषय में कह दिया ये भी कंप्लीट नहीं है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। अब देखो दुर्गा की उआ बाई ये यहां तक कह रही है वो अक्षर ब्रह्म है, और आगे फिर कहेगी केवल ब्रह्म है, वही सबके मन है, वह परम सत्य और वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य इसको अविनाशी बता रही है ब्रह्म को दुर्गा, अक्षर ब्रह्म कहती है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म समझो, ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका मंत्र क्या बता रही है अक्षर ब्रह्म का, ओम। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा जाप करे और ब्रह्म को उद्देश्य रखे। ब्रह्म पाने का उद्देश्य देख, यहां तो अक्षर ब्रह्म और फिर यहां ब्रह्म, ओम उसका नाम है ब्रह्म का। दुर्गा जी के ज्ञान का भी अंत देख लो आप, कहीं तक बोल रही उसको अक्षर ब्रह्म है वो, और फिर कहते उसका मंत्र ओम है और ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ और जीवात्मा जाप करे। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहां दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। यहां देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है
उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म, ओम, ओम ब्रह्म का जाप है, और इसी ब्रह्म को ये कभी तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां भी अक्षर ब्रह्म कहा है। तो इसे सिद्ध है कि ये कितनी विद्वान है। और इसने कहा कि इस ब्रह्म की पूजा करो और सबकी पूजा छोड़ दो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? उसका ओम नाम है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत